हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट इन्वायरमेंट के जीव जंतु टॉपिक की। जैसे कि सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और इस वीडियो को देखकर ही आपके वो सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जीव जंतु में हम सबसे पहले शेर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष होती है। इसके मूंछ के बाल पतले होते हैं, जिससे यह आसानी से दिशा का ज्ञान और पत्तियों के हिलने को समझ जाता है। मतलब हवाओं में दाब की वजह से ये दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे यदि किसी जानवर के भागने से पत्ती गिर रही है और यदि हवा के माध्यम से पत्ती गिर रही है, तो शेर को यह एहसास हो जाता है कि जानवर के भागने से पत्ती गिरी या हवा के द्वारा पत्ती गिरी। तो इस प्रकार इन्हें पता चल जाता है कि जानवर किस दिशा में भागे। मूत्र की गंध से यह अपने इलाके को निर्धारण करता है। यदि शेर के इलाके में किसी अन्य इलाके का शेर आ जाए, तो यह उसके मूत्र की गंध के माध्यम से पता कर लेते हैं कि हमारे इलाके में किसी अन्य इलाके का शेर आ गया है। मनुष्य की तुलना में यह 6 गुना तेज दौड़ सकता है। नर शेर एक दिन में 7 किलो मांस खा जाता है, जबकि मादा एक दिन में 5 किलो मांस खा जाती है। शेर 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। भारत में शेर गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है। शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और उसका नेतृत्व करती है। मतलब शेरनी के द्वारा समूह का नेतृत्व किया जाता है। इसके बच्चे का वजन 2 किलो तक हो सकता है। बाघ। तो चलिए अब हम बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, यह तो आपको पता ही होगा। लेकिन बाघ भारत के साथ साथ मलेशिया और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। शेर, चीता और बाघ यह तीनों मनुष्य की अपेक्षा अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जबकि पक्षियों में बात की जाए तो गिद्ध, चील और बाज यह तीनों मनुष्य की अपेक्षा अंधेरे में 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। यह भारत के साथ बांग्लादेश और मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है। इसकी औसत आयु लगभग 26 साल होती है। बाघ का गरजना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मादा बाघ का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज यह ध्वनि को मापने की इकाई है। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ 12 फुट ऊंची और 30 फुट लंबी छलांग लगा सकता है। इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक हो सकता है। यहाँ पर हमें इसके बच्चे के वजन के बारे में बताया गया है कि इसका वजन 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी के बारे में आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हाथी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हाथी स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव है। यह भारत का विरासत पशु है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। यह खड़े खड़े सोता है। हाथी एक दिन में 4 घंटे सोता है। हाथी सबसे कम सोने वाला जीव है। यह एक दिन में केवल 4 घंटे सोता है। इसका रंग काला होता है। हाथी का रंग काला होता है, जिसके कारण इसे गर्मी बहुत अधिक लगती है। इसीलिए यह पानी में अधिक खेलना पसंद करता है। हाथी को केला खाना बहुत पसंद है। हाथी को कभी पसीना नहीं आता। हाथी को गर्मी बहुत अधिक लगती है, लेकिन हाथी को कभी पसीना नहीं आता। बुजुर्ग हाथी ने झुंड की नेता होती है।
यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है, मतलब झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथिनी के द्वारा किया जाता है। 10 से 12 हथिनियाँ एवं उसके बच्चे एक झुंड में होते हैं। यह कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 22 महीने का होता है। अफ्रीकी हाथी 13 फीट लंबे होते हैं, जबकि भारतीय हाथी 10 फीट लंबे होते हैं। इसके शरीर का सबसे मुलायम भाग कान के पीछे का होता है, जिसे क्रूले कहते हैं। इसके बच्चे का वजन 200 किलो होता है। 200 किलो या 2 कुंटल तक होता है। एक सामान्य हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन में 200 किलो पत्तियाँ खाता है, तो वो गलत है। हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खाता है। हाथी का दांत जीवन काल तक बढ़ता रहता है। जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे तेज होता है। नर बच्चे 12 से 15 साल तक समूह को छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि वह शादी विवाह के लिए अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी 2 किलोमीटर दूर से पानी की गंध को सूंघ लेता है। स्लॉथ, देखिए आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं, यह किस प्रकार दिखता है। स्लॉथ यह भालू जैसा जीव है, लेकिन यह भालू नहीं है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 18 घंटे सोता है। 18 या लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग के लिए नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। इसकी औसत आयु 40 साल होती है। यह एक पेड़ पर 5 साल तक जीवन व्यतीत करता है। यह अपने 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। स्लॉथ को सबसे आलसी जीव माना जाता है, क्योंकि यह 5 साल तक एक ही पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, और एक हफ्ते में केवल एक ही बार सोच के लिए नीचे उतरता है। और यह अपने 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 ही पेड़ों पर निवास करता है, इसलिए इसे सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह शाकाहारी जीव है। यह विश्व में मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ पूरे विश्व में केवल मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं। गैंडा, यह स्थलमंडल का दूसरा सबसे बड़ा एवं भारी जीव है। स्थलमंडल के सबसे बड़े जीव में हमने हाथी को पढ़ा, वह स्थलमंडल का सबसे बड़ा जीव है। इसकी औसत आयु लगभग 50 साल होती है। इसकी नाक के ऊपर एक सींग होता है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 16 महीने का होता है। इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी चमड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह एक शाकाहारी जीव है। गैंडे के झुंड को क्रश कहते हैं। भारत में एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो भारत में एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। सांप, यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह चूहों को खा जाता है। भारत में 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं, जिनमें नाग, करेल, अफाई और दुवैया आते हैं। कोबरा अपने बच्चे को घोंसले में जन्म देता है और उसके पश्चात वह उन्हें खा जाता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सा सांप है जो अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देता है और उसके बाद वह उन्हें खा जाता है, तो वह कोबरा। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिससे वह दूसरों में जहर को छोड़ता है। सांप काटने पर दवा भी उसी के जहर से बनाई जाती है, मतलब सांप के काटने पर दवा भी उसी सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव अजगर है। सांप के कान नहीं होते, वह कंपन के माध्यम से आवाज़ को सुनता है। डॉल्फिन, तो चलिए अब हम डॉल्फिन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर डॉल्फिन को देख सकते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमानी और विवेकशील प्राणी है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न आवाज़ निकाल सकती है।
भारत में राष्ट्रीय जीव अंधि डॉल्फिन को घोषित किया गया है। यह भारत के गंगा नदी में इलाहाबाद से पटना के बीच मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में अंधी डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है और यह इलाहाबाद से पटना के बीच मिलती है। केंचुआ। चलिए अब हम केंचुए के बारे में पढ़ते हैं। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी को खाता है और उसे बुरबुरा बना देता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। केंचुए पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पौली हो जाती है। मतलब केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन पौली हो जाती है, जिससे जमीन को आसानी से ऑक्सीजन और हवा मिलती रहती है, जिसके कारण जमीन अधिक उपजाऊ हो जाती है। केंचुए किसानों के काम को आसान कर देते हैं, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। विलू व्हेल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव विलू व्हेल है। हमने अभी पीछे हाथी के बारे में पढ़ा। हाथी और गैंडा स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, जबकि ब्लू व्हेल पूरी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। ब्लू व्हेल सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्लू व्हेल सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। रेशम का कीड़ा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह किस प्रकार दिखता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मतलब सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। गिद्ध, चील और बाज। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 से 4 गुना अधिक किसी वस्तु को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यह पक्षी ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। गिद्ध मरे जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। मुख्य बिंदु। अब हम इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। देखिए आप यहाँ पर कंगारू चूहे को देख सकते हैं, यह किस प्रकार दिखता है। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। इनके कान एक छेद जैसे होते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली और मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन उनके कान दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके कान की जगह पर केवल छेद होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते व इनके शरीर पर बाल नहीं होते। मतलब जो अंडज वाले जो जीव हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और ना ही उनके कान दिखाई देते। चमगादड़ एकमात्र उड़ने वाला पक्षी है जो बच्चों को जन्म देता है। चमगादड़ एक स्तनधारी वर्ग का पक्षी होता है। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई देते हैं तथा इनके शरीर पर बाल होते हैं। आपने मनुष्य को तो देखा ही है, मनुष्य के शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान भी दिखाई देते हैं। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर रहते थे, परंतु ताप बढ़ने के कारण वे सभी विलुप्त हो गए। दरियाई घोड़ा उनमें से मिलता जुलता जानवर है। बगुला भैंस पर बैठकर कीड़ों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है एवं बगुले को खाना मिल जाता है। इस प्रकार इन दोनों में सहजीविता पाई जाती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने और अखरोट चबाने से इसके दांत छोटे हो जाते हैं। छिपकली, मेंढक, सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, सर्दी के दिनों में छिपकलियां नहीं दिखती, जबकि गर्मी के दिनों में छिपकलियां छतों की दीवारों पर ही दिखती हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में वह शीत निद्रा में चली जाती हैं। इसलिए गैंडा, कीट, हाथी अपश्रव्य ध्वनि द्वारा संकेत देते हैं, जबकि डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनि द्वारा संकेत देती है। चमगादड़ और कुत्ते भी पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। उल्लू अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, जबकि
पक्षियों में मैना नाम की प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। आपको इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं अप्रैल के महीने में। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। इन पक्षियों के पंख तो होते हैं लेकिन ये पक्षी उड़ नहीं सकते। पक्षियों के अलावा डैक्रो छिपकली भी उड़ सकती है। बहुत से कीट भी उड़ते हैं। चमगादड़ स्तनधारी जीव भी उड़ता है। पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। मतलब पक्षी अपनी दोनों आँखों से दोनों तरफ की चीज़ों को देख सकता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध व पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती। पक्षियों की आंखों की पुतलियां नहीं घूमती हैं। रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद ही देखते हैं। हम एक आंख से 150 डिग्री तथा दोनों आंखों से 180 डिग्री देख पाते हैं। इंडियन रोबिन बर्ड को कलचिड़ी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलचिड़ी क्या है। कलचिड़ी इंडियन रोबिन बर्ड है और यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। देखिए आप इस चित्र में रोबिन बर्ड को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आगे और भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।